पहले खांसी से पहचाना जाता, आज खांसी उनकी गायब हो गई है, तो कहीं ना कहीं तो लिप्त होंगे, इसलिए गए। और वो तो केवल मुफ्त बांट रहे हैं चीज़ें। मुफ्त कौन नहीं बांट रहा है? मोदी जी 80 करोड़ को राशन नहीं बांट रहे मुफ्त, वो गरीबों के लिए बांट रहे हैं। ये तो सब कौन, बिजली का फ़ायदा कौन उठा रहा है वहाँ? गवर्नमेंट में, स्कूलों में कौन फ़ायदा उठा रहा है? कौन उठा रहा है बताइए? कौन उठा रहा है? अमीर आदमी के बच्चे जा रहे हैं, गवर्नमेंट में कोई गरीब बच्चा नहीं है। अगर गवर्नमेंट आरटी का बच्चा लेकर आरटी वाले बच्चे घूमते हैं वहाँ एडमिशन के लिए। एक बात बताइए, अगर अमीर आदमी के बच्चे आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं ना, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कैसे बता दें, किसको पकड़ के बताएं कि ये अमीर का बच्चा है? दिल्ली में? हाँ। और बाकी प्रदेशों में? बाकी प्रदेशों में आरटी के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी प्रदेशों में सरकारी स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते? नहीं, केवल दिल्ली में पढ़ते हैं? दिल्ली में तो पढ़ रहे होंगे काफी। चलिए ठीक है। चलिए, मैं आप लोग कहाँ से आए? यहीं से हैं, बनारस से। आपको देखे हैं तो आए, आपको देखे हैं तो आए, आपको देखते हैं हम लोग टीवी में। अरे बहुत अभी तो कल भी देखा था आपको नाव पर। हाँ, मैं होली में नाव पे थोड़ा यहाँ आया। बहुत अच्छा कार्यक्रम और एक निष्पक्ष कार्यक्रम आप करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। अरे बहुत शुक्रिया। मैं बनारस में स्वागत भी है आपका। बहुत धन्यवाद। तो मैं तो ऐसे ही, आप जानते हैं, जहाँ 1000, 2000, 100, 200, 500 लोग रहते हैं, मैं ऐसे ही शुरू कर देता हूँ, सबसे बात करता रहता हूँ। पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जो बोलना चाहता है उससे। हाँ, बिल्कुल। मैं एक सुझाव है छोटा सा। जी बोलो। जैसे 2009-10 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था सर। 10 में? हाँ सॉरी सर, 10 में। तो उसमें क्या है सर कि खिलाड़ियों के लिए मैंने देखा था हर एक पूरे मतलब दिल्ली में या जहाँ जहाँ हुआ था पूरे इंडिया में खिलाड़ियों के लिए अलग से वो कॉरिडोर बना रखा था, ताकि खिलाड़ियों को कोई मतलब डिस्टर्ब ना हो, फटाफट वो अपने टाइम पे पहुँच जाए। और आम जनता के लिए अलग मतलब कॉरिडोर बना रखा था। तो मेरा ये सर सुझाव है, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, उससे नहीं मुझे लेना देना। बस जैसे एम्बुलेंस के लिए एक सर छोटा सा अलग से कॉरिडोर हर एक मतलब पूरे इंडिया में बनना चाहिए, ताकि मरीज़ टाइम से पहुंच जाए और उसकी जान बच जाए। सर मेरा ये सुझाव है सर गवर्नमेंट को, अब चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, ताकि इससे क्या है, क्योंकि सर एम्बुलेंस में कई बार मैंने देखा है कि ट्रैफिक के कारण किसी की जान चली जाती है। आपका बहुत अच्छा सुझाव है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर कई समस्या है, कंजेस्टेड होता है। उसमें अगर एम्बुलेंस के लिए अलग निकाल दें तो पता चले बाकी जनता ही इतनी बुरी फंस जाए, जैसे बनारस का हाल है। अगर आप देखिए, आपकी बात सही है सर। अब जैसे मोदी जी, आपने सही कहा। हाँ बोलो। जैसे मोदी जी आते हैं तो उनके लिए अलग से पूरा सारा मतलब अलग हो जाता है सर। उनकी तो बात ही अलग है सर, उनकी तो बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब चुनाव में आते हैं या उसके नज़दीक या इधर उधर, तो कई बार रैलियों में आप देखते हैं कि वो एम्बुलेंस को रास्ता भी दे देते हैं। हाँ सर, वो चीज़ अच्छी लगती है सर मोदी जी की, जो वो मतलब कई बार मैंने ये भी देखा है कि मतलब मोदी जी जा रहे हैं और एम्बुलेंस को देखते हैं तो रास्ता उसको मिल जाता है। ये चीज़ अच्छी लगती है। अक्सर उसी रास्ते से एम्बुलेंस आ भी जाती है। नहीं, उसका उपाय ओवर ब्रिज हैं जो बन रहे हैं। नहीं, आपका सुझाव अच्छा है और इस पर सरकारों को सोचना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि सुझाव तो देखने में कई बार वो व्यवहारिक हो पाएगा कि नहीं। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि समस्याएं आएंगी ही, कितना भी किया जाए। कुछ न कुछ समग्रता में देखा जाए तो काम लगभग ठीक ही चल रहा है और करने की ज़रूरत तो है ही। हर जगह आवश्यकता है। ये धीरे धीरे सुधार होगा, एक साथ तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ और कभी भी हूँ। हम दोनों लोग कभी हैं, आज इनका पार्ट भी है यहाँ सुबह बनारस में। पति पत्नी दोनों कवि है, मिल गए। मेरी गज़ल संग्रह 2-3 आ चुके हैं और आपके ये दोहा संग्रह और कई संग्रह। तो ऐसा है, आप लोग बैठ जाते तब। हाँ, अब आप लोगों के साथ ही थोड़ी देर हमारा कार्यक्रम चलेगा। जी। तो आप गजल सुनाए। पहले ये बताइए, ये केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप क्या सोचते हैं? देखिए, कानून की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुछ तो गलतियां हुई ही हैं और ये बात जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ पैसे उन्होंने लिए हैं ज़रूर, जो बात खुल के आ रही है पूरी तरह से। तो एक तरह से देखा जाए तो सही है। और राजनीति तो हर जगह हो रही है, जो जहाँ रहता है वो अपना प्रयास करता है, यही हो रहा है। वो भी अपने तरह से। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी कुछ लोग चर्चा कुछ है? हाँ है। अब बीजेपी कह रही है कि ये भले के लिए था, पारदर्शिता के लिए, लेकिन उसके बिना भी तो दिया जा सकता था जैसे पहले होता था। ये जो ईडी और सीबीआई की जांच वाले, हाँ, ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद दे रहे हैं। हाँ, ये उसमें तो कुछ तो गड़बड़ियाँ होती ही हैं। हाँ, देखिए, हर पार्टी कुछ ना कुछ अपने लिए करती है, उसमें बीजेपी भी कर रही है।
सब एक ही है। नहीं, एक तो नहीं है, कुछ तो एक एकदम एक नहीं है। उसमें देखिए भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा, हद से ज़्यादा था। किसमें? बाकी कांग्रेस की सरकार रही है तो आप देख लीजिए कितने घोटाले पिछले सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में हुए, ज़्यादा हुए, दूसरे वाले में खासतौर से। पहले वाला तो ठीक था, दूसरे वाले में बहुत ज़्यादा हुए। और इनमें अब तक कम से कम वो चीज़ें बची हैं, सामने नहीं है, सामने नहीं आई या बची हैं, उतना नहीं है, दिखता है कि काम भी कुछ हो भी रहा है, दिखता भी है। हाँ, ये उसका प्रचार ज़्यादा करते हैं, ये भी सही है। प्रचार का युग है तो प्रचार क्या करते हैं। केजरीवाल उनसे भी ज़्यादा हैं। हर चीज़ को देखिए भुना रहे हैं। अब जेल से आ रहा है